राज्य सरकार की बजट घोषणा वर्ष 2021-22 के अनुसार राज्य में नवीन निवेश के लिए आकर्षक वातावरण तैयार करने और निवेशकों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने तथा रोजगार के नए अवसर सृजित करने के उद्देश्य से इन्वेस्ट राजस्थान समिट का आयोजन किया जा रहा है। बड़े स्तर पर निवेश आने से प्रदेश के चहुंमुखी विकास में न सिर्फ योगदान मिलेगा बल्कि रोजगार सृजन भी होगा। कोरोना के बाद औद्योगिक निवेश को प्रदेश में आकर्षित करने का इस तरह का इवेंट करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। इवेंट में प्राप्त निवेश को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। इन्वेस्टमेंट समिट हमेशा राज्य स्तर पर ही होते रहे हैं। यह पहला मौका है जब जिला स्तर पर इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। निवेश की 4 श्रेणियां हैं, जैसे एमओयू, एलओआई, शिलान्यास एवं उद्घाटन। राज्य में प्राप्त होने वाले निवेश के सभी एमओयू और एलओआई जिला स्तरीय इवेंट में ही संपन्न किए जा रहे हैं। उद्घाटन एवं शिलान्यास के कार्यक्रम इन्वेस्ट राजस्थान समिट आगामी 24-25 जनवरी 2022 जेईसीसी सीतापुरा जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की उपस्थिति में किए जाएंगे। इसके अंतर्गत शुक्रवार को चित्तौड़गढ़ में सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना के मुख्य आतिथ्य में इन्वेस्ट समिट का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर ताराचंद मीना ने बताया कि बड़े स्तर पर जिले में निवेश आने से पर्यटन, टेक्सटाइल, टेक्निकल टेक्सटाइल, खनिज क्षेत्र, स्टोन सेक्टर, केमिकल एवं फर्टिलाइजर, स्वास्थ्य सहित विभिन्न क्षेत्र में नए उद्यम स्थापित होंगे, सुविधाओं में विस्तार होगा और इसके साथ साथ हजारों लोगों को रोजगार भी प्राप्त हो सकेगा। जिला उद्योग केंद्र महाप्रबंधक सहीराम विश्नोई ने बताया कि इन्वेस्टमेंट राजस्थान आउटरीच कार्यक्रम के तहत अब तक देश के विभिन्न मेट्रो शहरों में आयोजित रोड शो में जिले में निवेश के लिए डालमिया सीमेंट, न्यू विस्टा कॉरपोरेशन एवं वेदांता समूह द्वारा लगभग 7,500 करोड़ रुपए निवेश करके सीमेंट और जिंक के क्षेत्र में नवीन प्लांट स्थापित करने के एमओयू और एलओए ऑन स्पॉट बीते 2 महीनों में पहले ही किए जा चुके हैं। इस समिट में सहकारिता मंत्री आंजना ने क्या कुछ कहा, देखिए यह रिपोर्ट। चित्तौड़गढ़ की आर्थिक गतिविधियों के सिरमौर सीमेंट उद्योगों से पधारे हुए सभी सीमेंट फैक्ट्रियों के हेड और पत्रकार साथियों, माननीय मुख्यमंत्री महोदय इवेंट राजस्थान के प्रति बहुत ही ज्यादा समर्पित हैं और एक कैबिनेट मीटिंग में उन्होंने कहा भी था कि मेरी इच्छा तो यह थी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सभी व्यवसायियों को बुला करके इवेंट करें राजस्थान में और ज़्यादा से ज़्यादा निवेशकों को राजस्थान में ला करके औद्योगिक क्रांति की ओर बढ़े। लेकिन इन लंबी बीमारियों की वजह से इंटरनेशनल फ्लाइटें आ नहीं सकती, बाहर के व्यवसाय आ नहीं सकते, सब रोक रखी है। एक बीमारी जाती है, एक महामारी जाती है तो दूसरी का नाम आ जाता है। इस कारण से ये राजस्थान लेवल पे रखा है और हिंदुस्तान में हालात थोड़े ठीक हुए तो हमारे उद्योग मंत्री शकुंतला जी और सुभाष जी गर्ग को राजस्थान की विभिन्न स्टेटों में भेज करके इस प्रकार के आयोजन करके अन्य स्टेटों से व्यवसायियों को बुला करके औद्योगिक क्रांति की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। किसी भी स्टेट का विकास जब तक औद्योगिक क्रांति नहीं होगी, औद्योगिक क्षेत्र में हम आगे नहीं बढ़ेंगे, जब तक इतने बढ़िया नतीजे नहीं हो सकते हैं। यूं तो हिंदुस्तान में पहले 80% मानते थे, फिर 70% की बात आती है, लेकिन 60% से तो अधिक किसान वर्ग के लोग हैं जिनकी आजीविका किसानी पर ही निर्भर है। लेकिन ये किसान वर्ग के लोग चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, लेकिन उसके बाद भी केवल अपने घर परिवार को पालने के अलावा और कुछ ज्यादा कर नहीं पाते हैं, अपना खर्चा चला ले, वही बड़ी बात है। अगर देश को आगे बढ़ाना तो औद्योगिक क्रांति को लाना होगा। व्यवसायिक क्षेत्र में इतने बड़े उद्योगपतियों की संख्या 5% भी नहीं होगी राजस्थान में, बाकी छोटे मोटे परचून की दुकान भी हो सकते हैं। 10% सरकारी कर्मचारी हैं, 7 लाख के करीब कर्मचारी हैं और 7 करोड़ की आबादी है। तो कम आबादी वाले लोग ज्यादा लोगों का भला कर सकते हैं, वो लोग सब यहाँ बैठे हुए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप निसंदेह अपना पर्दा बिठाने के बाद ही व्यवसाय करेगा कोई भी व्यक्ति। और जब तक रॉ मटेरियल कहीं उपलब्ध नहीं होगा, जब तक कोई व्यवसाय आ नहीं सकते। आज हमारे जिले में सीमेंट की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, निस्तर निम्बाड़ा सीमेंट हब बनने जा रहा है, तो ये प्राकृतिक का, और जब तक रॉ मटेरियल कहीं उपलब्ध नहीं होगा, जब तक कोई व्यवसाय आ नहीं सकते।
आज हमारे जिले में सीमेंट की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, निस्तर निम्बाड़ा सीमेंट हब बनने जा रहा है। तो ये प्राकृतिक का समृद्धता जो हमारे पास है उसके कारण से ये संभव हो पाया। सरकार कोई भी कितने भी सुविधा दे दे, लेकिन कोई भी व्यवसाय नहीं आएगा जब तक रॉ मटेरियल नहीं हो, कच्चा माल नहीं हो। तो उस अनुसार अगर सीमेंट हब यहाँ बनाए तो हमारे पास ये संसाधन मौजूद थे, लेकिन अगर इसमें सरकार का और सहयोग मिल जाए तो और ज़्यादा उद्योगों का विस्तार होता है। अभी जैसा कलेक्टर साहब ने बताया और आंकड़े दिए, 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट यहाँ होना है, तो निसंदेह बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट इस चित्तौड़ जिले में होगा। और उम्मीद भी करते हैं कि सफल भी हो जाएगा, क्योंकि हिंदुस्तान जिंक सर की अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फैक्ट्री जिंक फैक्ट्री भी यहाँ है, सीमेंट के व्यवसाय भी काम कर रहे हैं। टूरिज्म के क्षेत्र में भी हमें धरोहर के रूप में किला सर की चीज मिली है जिसका वर्ल्ड में नाम है। तो अगर इंडस्ट्री के एरिया में भी डेवलप करेंगे तो काम होगा। हिंदुस्तान जिंक है तो फर्टिलाइजर के काम भी चलेंगे। तो निस्संदेह जो आंकड़े आए हैं, उम्मीद करता हूं कि भविष्य में ये सब यथार्थ पे उतरेंगे और चित्तौड़ जिला राजस्थान में सर्वोपरि रहे। इसमें निस्संदेह यहाँ के उद्यमियों को मेहनत करने की आवश्यकता है। और आज यहाँ कोई माइनिंग की मार्बल की फैक्ट्री माइंस नहीं थी, मार्बल का हब बना दिया तो आप लोगों ने बनाया, मेहनत कर करके बनाया, इसमें कोई धोखा नहीं। शिक्षा के क्षेत्र में भी हम आगे बढ़े हैं, रोड डेवलपमेंट भी हो रहे हैं, रेलवे भी आगे बढ़ी है। तो निस्संदेह आने वाला समय चित्तौड़ के लिए बहुत बढ़िया है। इसलिए यहाँ के व्यवसायियों को ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके दुर्दशा से दूसरों का सहयोग भी लेना हो तो साथ में जुड़ करके हमें काम करना चाहिए, ताकि जो भावना मुख्यमंत्री ने व्यक्त की है राजस्थान को आगे बढ़ाने की इंडस्ट्री एरिया क्षेत्र में, वो साकार हो सके। आज आप सबको उद्योग विभाग ने यहाँ आमंत्रित करके एक पहल अच्छी की है। पूरे राजस्थान में 33 जिलों में काम हो रहा, संयुक्त निदेशक महोदय ने अभी बताया। और मुख्यमंत्री जी की तो इंटरनेशनल लेवल की मीटिंग करने का आयोजन था, लेकिन बीमारियों के कारण नहीं हो सकी। लेकिन जो परिस्थिति है उससे जूझते हुए भी हम अपने प्रदेश को कैसे आगे ले जाए, इसके लिए हमें प्रयत्नशील बराबर रहना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए। मैं चित्तौड़ जिले के औद्योगिक क्रांति की उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और जो व्यवसाय हम कर सकते हैं उसके क्षेत्र में हमें आगे बढ़ना चाहिए। इसमें कोई